डेंगू को सर आजकल बहुत बरसात के दिनों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये कैसे हो रहा है डेंगू? जी सर, कैसे हो रहा है लोगों को? अच्छा, देखिए, जिस तरह से मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है, जी जी, उसी तरह डेंगू का भी एक मच्छर होता है। जी तो जहाँ गंदे पानी का जल जमाव हो रहा है जी, वहाँ पर वो मच्छर पनप रहा है और बड़ी तेज गति से जी उन लोग अंडे बच्चे देते हैं जी और बड़ी तेज गति से उनकी संख्या बढ़ता है जी। और अगर उनके चपेट में आ गए, वो काट दिए, तो आपको डेंगू हो जाएगा। खास करके जहाँ कचरा वचड़ा रखा हुआ है उसके बगल से आप पार किए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका किचन में, रसोई घर में ही कहीं जल जमाव हुआ हो। जी जी जी, आपका बाथरूम में ही, शौचालय में ही कहीं जल जमाव हो, तो बाथरूम और शौचालय को तो इतना साफ रखिए, जल जमाव न होने दीजिए। जी। और कुछ जो है वो सब वहाँ जो सब फिनाइल वगैरह से धोया जाए तो उससे बचा जा सकता है। और वहीं पर ये डेंगू के मच्छर पनप रहे हैं और उन्हीं को काटने से डेंगू हो रहा है और बहुत डेंजर होता है। बहुत कम दिनों में ही लोगों को एकदम शक्तिहीन कर देता है। जी, यही कारण है। घर में आसपास नली गली में अपने साफ सफाई रखिए, आप डेंगू से बच सकते हैं। देहात में तो सर जानिए रहे हैं कि बहुत कचरा अनबन सारी चीज रहता है। जी जी, हाँ। तो उस पर कुछ कीटनाशक वगैरह का छिड़काव किया जाए, या नगर पालिका वगैरह से कुछ पाउडर वाउडर भी आता है जी, तो BSC पाउडर और कौन कौन कुछ आता है, जिसको छिड़काव करके अपने मोहल्ले में भी चंदा वंदा करके उससे बचा जा सकता है। जी जी, ऐसा जी, समझे ना? ठीक है सर। जी, यह जो डेंगू जो रोग है यह बहुत तेजी से बढ़ रहा है जी, तो इसका कोई घरेलू उपाय जी जी है सर? हाँ है। देखिए, डेंगू में तेज बुखार आता है जी, हाँ। तो वैसे कंडीशन में सिर्फ एक पैरासीटामोल का टैबलेट ले करके रखना चाहिए। जब भी बुखार महसूस हो उसको खा लेना चाहिए। और हमारे श्रद्धेय स्वामी रामदेव बाबा जो है एक डेंगू नील बनाए हैं जी, वो डेंगू नील में पपीते के पत्ते वगैरह, अनार, ये सब मिला हुआ है जी, जो मतलब ताकत को छीन होने नहीं देता है जी, ब्लड से प्लेटलेट गिरने नहीं देता है। और वो आपको पैरासीटामोल को लेते रहिए, डेंगू नील को ले लिया जाए। और लिक्विड जो होता है, जैसे मान लीजिए कि कीवी फल है, नारियल का पानी है जी, ऐसा चीज जो है, ये सब ग्लूकोज है, ये थोड़ा थोड़ा देर पर देते रहिए। और जो इलायची का जो दाना है, वो जो उनको जो डेंगू के चपेट में आए हैं उनको मुंह में बराबर वो चूसते रहे, चबाते रहे जी, उससे बहुत बड़ी फायदा उनको मिल जाएगा जी। और उनको जो स्थिति में गिरावट आ रहा है उससे वो बच सकते हैं जी। ये जो डेंगू है तो जो गरीब लोग हैं जी, तो ज्यादा महंगा में नहीं पड़ेगा, इसीलिए हाँ, तो ये सस्ता उपाय हम बताए हैं आपको। साथ साथ आपका भी जो जी जैसे ये चिकित्सक है जी, यहाँ से भी कुछ वो उपाय है? तो हमारे यहाँ ट्रस्ट में जो जीवक आयुर्वेद दवा बनाते हैं और ट्रस्ट के माध्यम से जो हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं या सलाह देते हैं खाने के लिए, ये हर जगह उपलब्ध न है। और हमारा ये एक देशव्यापी समस्या है, तो वैसा चीज़ बताना है हम लोगों को जो सब जगह उपलब्ध है, या कुछ वैसा आयुर्वेद, जैसे हमने श्रद्धेय स्वामी रामदेव बाबा का वो डेंगू नील बताया, वो हर जगह मिल जाएगा। वो ज़्यादा बुखार है तो ज्वरनाशक बट्टी भी लिया जा सकता है जी, आपको महासुदर्शन घनबट्टी भी लिया जा सकता है साथ में जी, तो इससे बहुत बड़ी फायदा हो जाएगा उनको। और ध्यान रखना है कि उनको गैस कब्ज न बने, सुपाच्य भोजन दिया जाए जी, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। वो तो सही है सर जी, लेकिन आज स्थिति के अनुसार अभी का जो सीजनली है उसमें डेंगू की चपेट में बहुत लोग आ रहे हैं सर जी, और इसके बाद वे लोग अंग्रेजी हॉस्पिटल में चले जा रहे हैं
और वहाँ पर देखा जा रहा है कि सक्षम नहीं है, गरीब लोग हैं जी और 1000 रुपये का कहीं न कहीं जांच लिखा जा रहा है। जी जांच के बावजूद और उनको कुछ ऐसा इंजेक्शन लिखा जा रहा है जी ना, जांच अगर सिद्ध होगा कि डेंगू है जी तो 1 सप्ताह 8 दिन उनको 200-250 का एक इंजेक्शन जी जी प्रतिदिन के हिसाब से है, जो कि काफी महंगा पड़ रहा है सर, नहीं जी। करा पा रहे हैं। जी तो उस स्थिति में हम सब जानना चाहेंगे आपसे, जी आयुर्वेद के तो आप बहुत जानते हैं सर सारी चीज को, जी तो उस स्थिति में हम जानना चाहेंगे कि क्या उसका सोल्यूशन क्या है सर, दवा उसका क्या है? हाँ देखिए सर, उसका सोल्यूशन है। जी। देखिए लोग हदस में आ जाते हैं जी सर। और अपना धैर्य खो देते हैं और चले जाते हैं कि हमारा इमरजेंसी हो गया, अब हमें इमरजेंसी यूनिट में जाना चाहिए। और इमरजेंसी यूनिट वही आपको एलोपैथ चिकित्सा ही है, आयुर्वेद में कोई इमरजेंसी है नहीं। और जांच के आधार पर लोग घबरा जाते हैं कि हमें डेंगू हो गया, मैं नहीं बचूंगा। तो थोड़ा सा महंगा चिकित्सा तो एलोपैथ है, लेकिन सिर्फ एक पैरासीटामोल अगर जी वहाँ से लेंगे, और जो इस श्रद्धेय स्वामी रामदेव बाबा का डेंगू नील है, ये नारियल का पानी है, कीवी फल है जी, ऐसे ऐसे वो जो इलायची का दाना मुंह में रखे रहेंगे, ग्लूकोज है, थोड़ा थोड़ा देर पर अगर लेते रहेंगे जी, तो मैं न समझता हूँ कि इमरजेंसी में जा पाएंगे जी। डेंगू में प्लेटलेट बहुत जल्दी गिरता है और उठ बैठ में बहुत दिक्कत होता है सर, उसके लिए कोई घरेलू उपाय है? यानी प्लेटलेट ज्यादा गिर गया, उठ बैठ न हो रहा है, एकदम ताकतहीन हो गया, जी सर, जी। उसका घरेलू उपाय जी, तो उसका घरेलू उपाय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पपीता के कोमल पत्तों को ले लेवे और उसका रस निकाल लिया जाए, लगभग 1 चम्मच रस निकाल लिया जाए। अगर बच्चा को हुआ है तो आधा चम्मच निकाल लिया जाए और मध मिला करके, शहद मिला करके, और उसको दिन में 3 बार 4 बार चटा दिया जाए। 24 घंटा के अंदर में अगर 60,000 70,000 पर प्लेटलेट आ गया है तो 2-2.5 लाख में पहुंच जाएगा। इसका मैं फुल गारंटी बताता हूँ। इतना पपीता के, अक्सर लोग क्या करते हैं कि पपीता के पत्ता को उबाल करके पीते हैं जी। उबालने में उसका जो गुण है वो 100% में नहीं जा पाता है, लेकिन हम अगर 2 गो 3 ठो पपीते के पत्ते को निचोड़े रस, तो जो रस निकला वो तो मेरा 100% शुद्ध हुआ। वो तो 100% पपीता का रस है, वो थोड़ा कसैला होता है और उसमें अगर मध मिला देते हैं तो और गुणकारी हो जाता है और चाटने में भी अच्छा होता है। दिन में 3-4 बार चटा दिया जाए 2-2 3-3 घंटा पर, तो 24 घंटा के अंदर में आपको 60-70 हज़ार से 2-2.5 लाख पर पहुंच जाएगा। इसका 100% गारंटी है। मैं कई लोगों पर ट्राई किया हूं और मैं आग्रह करूंगा कि खास करके प्लेटलेट बढ़ाने के लिए जो मैं नुस्खा बताया, ये आप लोग अपने मोबाइल से, अपने व्हाट्सएप से, अपने फेसबुक से देश लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेज दीजिए कि हमारा देश के बहुत लोग जो इस कंडीशन में फंसे हैं उनको बहुत जल्दी इससे निजात मिले और हमारा देश के पैसा विदेश में जाए से बचे और हमारे जल्दी से जल्दी बीमार नागरिक अमन चैन में आवे। जी जी ठीक है, ऐसा ही करूँगा। जी ठीक है ना? ठीक है। जी ठीक है, ठीक।